आज की हमारी स्टोरी इंदौर के एक हॉस्पिटल के बारे में है, जो कि बहुत पुराना हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल का नाम है एम बाई हॉस्पिटल, जो कि इंदौर में स्थित है। और इसके पीछे की आज की कहानी ये है कि इस हॉस्पिटल में बहुत से लोगों को मुर्दा घरों में से ऐसी ऐसी अधिक तरह की अलग 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 आवाज़ें आती हैं। और वहाँ का जो वॉचमैन है वो इस आवाज़ को डेली रोज सुनता है, डेली बेस पे रोज उसे ये आवाज़ आती है। और वो इस आवाज़ से बहुत परेशान भी हो चुका है। अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास टाइम पर पहुंच पाए। तो आज की स्टोरी हमारी बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल के ऊपर स्टोरी बेस है, जो कि इंदौर के हॉस्पिटल एमबाई के बारे में है। चलिए आइए स्टोरी की ओर चलते हैं। उससे पहले एक और बार बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वक्त पर टाइम पर पहुंच पाए। तो आज की हमारी स्टोरी बहुत ही एक भयानक रूप लेने वाली है, क्योंकि बात दरअसल ये है सन 2021 में जब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगने में बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। आप इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी लॉकडाउन के समय। तो उस लॉकडाउन में जब बहुत से लोग मरे थे, तो उसमें से कुछ लोगों की जो लाश थी वो एमबाई के मुर्दा घर में रखी थी। जी हाँ, एमबाई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इंदौर का, और एमपी का नंबर 1 सरकारी अस्पताल है। इसमें कम से कम 200 से 300 लोगों की जिंदा लाश इस मुर्दा घर में रख दी थी। फिर एक दिन जब वॉचमैन, लॉकडाउन की 31 मार्च की बात है, 31 मार्च के दिन जब वॉचमैन अपनी ड्यूटी के लिए रात में आता है, रात में आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई सी चीज़ मंडरा रही है। वो उस चीज़ को, उस आवाज़ को बड़े ही ध्यान से सुनता है। इतने ध्यान से सुनता है जैसे कि वो किसी से बात कर रहा हो। वो इतने ध्यान से उस आवाज़ को सुनता है, और आवाज़ को सुनते ही उसे ऐसा लगता है कि ये मुर्दा घर में से किसी की आवाज़ आ रही है। तो उस वॉचमैन का उस समय मन नहीं मानता है, और वो गेट खोलकर मुर्दा घर के अंदर चले जाता है। जैसे ही मुर्दा घर के अंदर जाता है, अंदर जाते ही उसे दिखता है कि बहुत से लोग वहाँ आपस में बात कर रहे हैं, खड़े हैं। जब एकदम वो अपनी आंख मसल के पूरी ऐसे देखता है, आंख मसल के, तो वहाँ पर सब नॉर्मल सा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं था। फिर वॉचमैन ये सोचता है कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये मैं बस मन से सोच रहा हूँ। फिर ऐसा ही सोचकर वॉचमैन वहाँ से निकल जाता है और अपनी ड्यूटी की ओर वापस बाहर गार्ड की तरह बैठ जाता है दरवाजे पर। फिर कुछ समय बाद रात के 3 बजे वॉचमैन को फिर से एक धक धक की आवाज आती है मुर्दा घर के अंदर से। तो जब वॉचमैन फिर से मुर्दा घर के अंदर जाता है, अंदर जाते ही उसके पीछे से कोई उसे पीठ पर एक थप्पा देता है, और गेट अपने आप लग जाता है। गेट जैसे अपने आप लगता है, ये बात है 31 मार्च की सन 2021 की। जब गेट अपने आप लग जाता है, उसके बाद वो वॉचमैन इतना ज़्यादा डर जाता है कि मानो उसकी जान निकल गई हो। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, उसकी जान निकल गई हो। वो चिल्लाता है जोर जोर से अंदर ही अंदर, बचाओ बचाओ। लेकिन उस मुर्दा घर में सिर्फ उसके अलावा मुर्दा लाशें ही वहाँ मौजूद थी। और जब वो वॉचमैन अपनी लाइट ऑन करता है, तो लाइट भी जब ऑन होती है तो वो मध्यम मध्यम सी होती है, एकदम बंद चालू बंद चालू बंद चालू लाइट होती है। फिर कैसे कैसे करके, कैसे ना कैसे करके वॉचमैन वहाँ का गेट खोलकर बाहर चले जाता है। फिर वो बाहर ही रहता है, वो सुबह होने का इंतजार करता है। फिर जैसे सुबह की 5 बजती है, वहाँ पर कुछ नर्स वगैरह आती है। नर्स को सारी बातें बताता है कि मेरे साथ क्या घटना हुई है। मैं जैसे यहाँ ड्यूटी के लिए आया था, कोई ने मुझे आवाज़ दी, ऐसा लगा। और मैं जब मुर्दा घर के अंदर गया, अंदर जैसे ही गया तो ऐसा लगा पीछे से किसी ने मुझे थप्पा मारा। और फिर थोड़ी देर बाद वापस से मैं और आगे गया तो गेट मेरा अपने आप बंद हो चुका था। और बंद होने के बाद ही ऐसा लग रहा था कि मेरी जान जाने वाली है। ऐसा वॉचमैन उन नर्स से उनको बताता है। फिर नर्स उसकी बात पे हंसने भी लगती है और उसका मजाक उड़ाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता अंकल, आपने शायद कुछ सपना देख लिया होगा, रात में नींद लग गई होगी, आपकी आंख लग गई होगी, शायद इसलिए ऐसा आपके साथ हुआ। वॉचमैन बहुत घबरा जाता है वहाँ पर। घबराने के बाद फिर अगले दिन फिर वो ड्यूटी पर आता है। रात की 11 बजे की उसकी ड्यूटी थी फिर से। जब नेक्स्ट डे वो 11 बजे आता है, 11 बजे आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है
कि कल रात जो मेरे साथ हुआ वो आज तो नहीं होगा, कहीं आज तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाऊँ, मेरी तबीयत खराब हो जाए। ऐसा वॉचमैन अपने आप में अंदर सोचता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद रात की सिर्फ करेक्ट 1:20 पर उसे वॉचमैन को फिर से वही वाली आवाज सुनाई देती है। वही आवाज सुनाई देती है जो कि आवाज उसे कल सुनाई दी थी। इसी टाइम पर कल रात को उससे जो आवाज सुनाई दी थी वो आज फिर वही आवाज उसे सुनाई दे रही थी। लेकिन इस बार वॉचमैन उस आवाज की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देता है। वो यही सोचता है कि ये कोई मुझे बुलाने की कोई साजिश है, कोई मुझे अंदर बुलाना चाहता है और मेरी जान लेना चाहता। वॉचमैन के मन में सिर्फ ये ही बात चल रही थी। और जब बहुत देर तक वॉचमैन के मन में ये बात चलती रही, समय निकलता जा रहा था। फिर 2:30 बज चुके थे। फिर 2:30 बजे मुर्दा घर के अंदर से किसी की रोने की आवाज आती है। और जब रोने की आवाज आती है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा होता है। तो वॉचमैन से रहा नहीं गया, एक बार वो चेक करने गया कि अंदर कोई है तो नहीं। जब अंदर वो जाता है तो जो वो दृश्य वहां का देखता है, उसे देखकर उसका दिल दिमाग सब हिल जाता है। वो अंदर जाते से ही देखता है कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक हाथ कटा हुआ पड़ा था, एक पैर कटा हुआ पड़ा था अलग। जब वॉचमैन वो देखता है तो पूरी तरह से वो गार्ड डर जाता है और डर के वहीं गिर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से निकलता है और निकलने के बाद वो ये फैसला लेता है कि मैं ये नौकरी अब छोड़ दूंगा। ये मैं नौकरी अब बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा मैंने नौकरी अगर यहाँ की कंटिन्यू रखी तो हो सकता है मेरी भी किसी ना किसी तरीके से जान जा सकती है। उस वॉचमैन को इतना डर भरा चुका था क्योंकि उसके साथ ये घटना घट रही थी। ये 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल की बात होगी। 2 दिन तक उसके साथ ऐसी घटना घटी। और ये बात खुद मुझे वॉचमैन नहीं बताई थी। जब मैं एमबाई हॉस्पिटल में गया था तो वो उसने वहाँ की जो गार्ड की जो नौकरी कर रहा था मुर्दा घर की, वहाँ से उसे शिफ्ट करके अंदर की ओर लगा दिया था, हॉस्पिटल के अंदर की ओर। जब वॉचमैन ने मुझे सारी बात बताई तो बता तो वो भी इतना डर रहा था, इतना काँप रहा था। तो मैंने उन्हें समझाया था कि आप इतने डर क्यों रहे हैं। तो ये सारी बात जब उन्होंने बताई तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। और फिर वॉचमैन उस मुर्दा घर की ओर कभी नहीं गया। वो कहा जाता है आज भी रात में अगर मुर्दा घर की ओर से रात में कोई निकलता है 12 से 1 के बीच में, तो वहां से अंदर से पीछे की ओर से किसी की रोने की आवाज आती, कोई पुकारता है कि हमें बचाओ। ऐसी आज भी एम्बई के पीछे से आवाज आती है मुर्दा घर से। इसलिए वहां पर रात में भी कोई नहीं निकलता है। वो जो कि वॉचमैन था वो अब अंदर की ओर शिफ्ट हो गया, वहां से उसने जॉब छोड़ दी है, बस अंदर की ओर करता है, हॉस्पिटल के अंदर की साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरी है एम्बई की, जो कि इंदौर में स्थित है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट से करें, अपना फीडबैक मुझे दें और डेली बेसिस पे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उससे बहुत सारा प्यार। थैंक यू दोस्तों।